बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये लेक्चर नंबर 2 है सब्जेक्टिव सीरीज फॉर फाइनल टर्म का। कोई फालतू बात नहीं होगी, सिर्फ पेपर के अकॉर्डिंग जो पेपर में चीजें आनी है वो होंगी। टॉपिक है हमारे पास लॉन्ग रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये फार्मूला अगर आपने याद करना है तो आप कर लें। ये फार्मूला दिया गया है, द लॉन्ग रेंज फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन। आगे चल के आपको इस फार्मूला की समझ आ जाएगी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो उधर समझाता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल करवाता हूँ सबसे पहले। इस एग्जाम्पल के पेपर में आने के चांसेस हैं, इसलिए मैं ये वाली एग्जाम्पल जो है वो आपको करवाऊंगा। आपने एवेल्युएट करना है f ऑफ 3 यूजिंग लॉन्ग रेंज इंटरपोलेशन पोलिनोमियल। अब आपके पास x की वैल्यू दी गई है, ये 1, ये 2 और ये 5। अब आप गौर करें, हमने जो टॉपिक 1 पढ़ा था, तो आपने पहले टॉपिक 1 को पढ़ना है, फिर आपने टॉपिक 2 पे आना है, क्योंकि मैंने अगर वो कंसेप्ट दिया है तो उससे आगे एक डिफरेंट कंसेप्ट देना है। तो अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो देन आपको नेक्स्ट लेक्चर की जो है ना वो समझ आएगी और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ये हमारे पास था x0, मैंने आपको बताया, ये x1 और ये x2। तो अगर आप देखें तो x की वैल्यूज जो है वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है, मतलब 2 और 1 के दरमियान 1 का डिफरेंस है, बट 5 और 2 के दरमियान 3 का डिफरेंस है। तो जबकि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में x की वैल्यूज इक्वली स्पेस्ड थी, लॉन्ग रेंज में जो है वो इक्वली स्पेस्ड होना जरूरी नहीं है। तो एक तो ये कंसेप्ट है। अब ये हमारे पास f ऑफ x0 है और इसको हम y0 भी कहते हैं। ये हमारे पास f ऑफ x1 है, इसको हम जो है वो y1 भी कहते हैं। और ये हमारे पास f ऑफ x2 है, जिसको हम y2 भी कहते हैं। अब ये फार्मूला असल में है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो देन आपने जो है वो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो ये x2 जो है ये लास्ट वैल्यू है, तो x2 तक फार्मूला जाएगा, f ऑफ x2 तक। तो सबसे पहले ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है फार्मूला की, ये जो फर्स्ट टर्म है, इसमें जो है वो क्या यूज हो रहा है, f ऑफ x0 यूज हो रहा है। तो ये हमारे पास f ऑफ x0 है, तो f ऑफ x0 का x0 नीचे है, तो ऊपर हर फार्मूले में जो है ना वो x यूज हो रहा है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से, x x x x x और ये x। तो ये जो आपके पास f ऑफ x1 है, तो ये जो x1 है वो नीचे यूज हो रहा है, यहाँ पे x1, यहाँ पे x1। ये f ऑफ x2 है, तो x2 नीचे यूज होगा, x2 और x2। तो ऐसे ही फर्स्ट टर्म में f ऑफ x0 था, तो यहाँ पे x0 और यहाँ पे x0। तो अब बाकी फार्मूला कैसे बनता है, ये x0 है ना आपके पास, ये नीचे था, ये x0, तो ये ऊपर x के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, x माइनस x1 होगा और x माइनस x2 होगा। और ऐसे ही ये जो वैल्यूज ऊपर होंगी x1 और x2, यही वैल्यूज जो है वो x0 के साथ आपकी सब्ट्रैक्ट होंगी, x0 माइनस x1 और x0 माइनस x2। ऐसे ही ये f ऑफ x1 जो है ये नीचे था और x के साथ, अब x1 जो है वो ऊपर यूज नहीं होगा, x के साथ जो है वो x0 और x2 ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, और नीचे भी वही दोनों माइनस x0 और माइनस x2। ये देखें ये सेम है, दोनों ये वैल्यूज सेम है। ऐसे ही ये वैल्यूज सेम थी और ये वैल्यूज सेम थी। ऐसे ही यहाँ पे f ऑफ x2 है, तो यहाँ पे x2 आ गया, मगर x2 अब जो है वो सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे यूज होगा, बाकी कहीं पे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऊपर x ही रहेगा हर टर्म के अंदर। आप देख सकते हैं फार्मूला की शेप आपको समझा रहा हूँ। तो x2 को छोड़ के पहले x0 और x1 दोनों जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगे, x0 और x1। तो ये है आपका फार्मूला। अब आप देखें तो हमने एवेल्युएट करना था f ऑफ 3, तो x की कीमत जो है वो यहाँ पे कितनी है, वो 3 है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारे पास x0 है, ये x1 है, तो ये x2 है, और ये वैसे ही ये वैल्यू जैसे मैंने पहले लिखी थी मैंने अगेन लिख दी। तो अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। x की कीमत 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। x कितना है, 3 है, तो 3 माइनस x1 कितना है, 2 है, तो 3 माइनस 2 और x की वैल्यू 3 माइनस 5 ओवर x0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 2 करना है और 1 माइनस 5 करना है। तो ये नीचे f ऑफ x0 की ये वैल्यू है, या y0, इसकी जगह y0 भी आप लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू 1 है। तो ऐसे ही प्लस का साइन, अब यहाँ पे है f ऑफ x1 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 वैल्यू पुट हुई, तो x की वैल्यू 3 थी, 3, अब 3 माइनस x0 की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 माइनस x2 की वैल्यू 5, तो ये पुट हो गई ओवर, तो x1 की वैल्यू 2 और माइनस x0 की वैल्यू 1, एंड फिर x1 की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 और x2 की वैल्यू कितनी है 5, तो वो ये पुट होगी। तो यहाँ पे देखें x माइनस x0, x की वैल्यू 3, x0 की 1, एंड फिर x की वैल्यू 3 माइनस x1 की वैल्यू 2 ओवर x2 की वैल्यू 5 माइनस 1 करना है और 5 माइनस
2 करना है और f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है 10, तो वो ये 10 लिखी हुई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो 3 माइनस 5 कितना होता है -2, तो यहाँ पे सॉरी 2 लिखा हुआ है तो इसको -2 कर लें। 1 माइनस 2 कितना होगा -1 एंड 1 माइनस 5 कितना होगा -4। प्लस का साइन ये वैसे ही 3 माइनस 1 2 एंड 3 माइनस 5 कितना होता है -2, 2 माइनस 1 कितना होगा 1 एंड 2 माइनस 5 कितना होगा -3। ऐसे ही ये 4 जो है ये वैसे ही यहाँ पे लिखा गया। प्लस का साइन वैसे ही 3 माइनस 1 2 एंड 3 माइनस 2 जो है वो 1, 5 माइनस 1 4 एंड 5 माइनस 2 3 और ये 10 वैसे ही। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बचेगा, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2। तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये -1/2। ऐसे ही ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4/3, और ये जब 4 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 16/3 आ जाएगा। ये पहले मैंने 4/3 लिखा, ये 4, तो ये 16/3 हो जाएगा। ऐसे ही 2 1 जार 2 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 2 5 जार 10, तो ऊपर 5 और नीचे 3, तो 5/3 आ जाएगा। कैलकुलेटर ओपन करते हैं, आप इसको जो है वो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। -1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आंसर आया। फिर प्लस का साइन लगाएं, ब्रैकेट में लिखें 16 डिवाइडेड बाय 3, ब्रैकेट का साइन लगाएं, फिर प्लस ब्रैकेट का साइन लगाएं 5 डिवाइडेड बाय 3, ब्रैकेट बंद करें और जैसे ही आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 6.5। तो मैंने जो है वो ये पूरा जो है वो लॉन्ग रेंज फार्मूला जो है वो आपको एक्सप्लेन किया। अब ये देखें जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ये मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, इसको अब हम देखते हैं। f ऑफ 3 ही हमने फाइंड करना है, x3 है, वही लॉन्ग रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना है। x0 अब 0 है, x1 1 है, x2 4 है और f ऑफ x0 या y0 5 है, f ऑफ x1 6 है, f ऑफ x2 कितना है 21 है। यही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें। x की वैल्यू 3 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1 है, फिर x की वैल्यू 3 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आएगा 3 माइनस 4 ओवर x0 माइनस x1। x0 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 माइनस 1 x1 के साथ, फिर 0 माइनस 4 x2 के साथ, और f ऑफ x0 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। प्लस का साइन x माइनस x0, x की वैल्यू 3 माइनस 0, फिर x माइनस x2, x की वैल्यू 3 और x2 की 4, तो 3 माइनस 4 ओवर x1 की वैल्यू 1 माइनस x0 0, फिर 1 माइनस 4 एंड f ऑफ x1 कितना है आपके पास 6, प्लस का साइन, फिर x माइनस x0 3 माइनस 0 एंड फिर x माइनस x1 3 माइनस 1 ऊपर ओवर x2 माइनस x0 4 माइनस 0 ये लिखा हुआ, फिर x2 माइनस x1 4 माइनस 1 और f ऑफ x2 कितना आपके पास है 21। तो नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 4 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 4 और ये 5 वैसे ही, प्लस 3 माइनस 0 3 एंड 3 माइनस 4 जो है वो माइनस 1 1 माइनस 0 जो है वो कितना होगा 1 1 माइनस 4 जो है वो कितना होगा -3। उसके बाद ये वाला 6 जो है ये वैसे ही लिख देंगे, प्लस का साइन वैसे ही, 3 माइनस 0 कितना होता है 3 3 माइनस 1 जो है वो आंसर 2 आएगा, यहाँ पे लिख देंगे। 4 माइनस 0 4 एंड 4 माइनस 1 जो है वो 3 और ये 21 जो है हम वैसे ही लिख देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 1 जार 2 2 2 जार 4 माइनस माइनस प्लस, तो -5/2 ये लिखा गया। इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस और माइनस कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, तो प्लस 6 बच गया, ये यहाँ पे लिखा गया। 3 और 3 आपस में कैंसिल, 2 1 जार 2 2 2 जार 4 21/2, तो ये यहाँ पे लिखा गया। कैलकुलेटर ऑन करते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे -5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा -2.5 प्लस 6 वो करते हैं, फिर प्लस लिख के ब्रैकेट में लिखते हैं 21 डिवाइडेड बाय 2, 21 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट बंद करते हैं और जैसे ही इक्वल टू का साइन लगाएंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 14। तो यही हमारा आंसर है। ये तो था आज का टॉपिक, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो पिछले लेक्चर में, जो हमने लेक्चर 1 लिया इसका फाइनल टर्म का, क्लास 1 जो थी, उसमें एक क्वेश्चन ये भी उस टॉपिक में से है, कंस्ट्रक्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये आपके पास x की वैल्यूज हैं, ये हमारे पास जो है ये y की वैल्यूज हैं, तो ये मैंने x की वैल्यू ये कॉलम में लिखी, y की वैल्यू ये, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो आपने ड्रा करना है, तो आप जो है ये ड्रा कर सकते हैं। मैंने जो है ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो कैलकुलेटर एक दफ़ा ऑन कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे शो करवा देते हैं कुछ आंसर्स, जैसा कि इसको आपने इससे जो है वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1.0247
-1 तो करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यही 0.0247। तो चलें ये वाला आंसर कैसे आया, इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया हुआ तो फिर ये आंसर आया। तो चलें करके देखते हैं कैसे आया। 1.0954 माइनस 1.0724 तो 0.023। तो ये आप देख सकते हैं यही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये वैल्यू -0.0006 कैसे आती है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आती है। तो करके देखें आप, 0.0241 माइनस 0.0247 तो ये देखें आपके पास यही वैल्यू आ गई। अब आप देखें कि अगर आप इस वैल्यू को देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है वो कैसे आई है, तो आप इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैं कैलकुलेटर से फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, -0.0006। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें इसी कैलकुलेटर से, क्योंकि पेपर में आपने जो है वो यही कैलकुलेटर यूज करना है। फिर माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट लगाएं, फिर माइनस लगाएं, 0.0005 ब्रैकेट बंद, तो इज इक्वल टू का साइन लगाएं तो देखिए आपके पास -0.0001 वैल्यू आ गई। एंड अगर आप देखते हैं ये लास्ट वाली वैल्यू कैसे आई, -0.0002, ये कैसे आया, तो ये है माइनस, ये वाली वैल्यू को इस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना, -0.0001 माइनस फिर 0.0001। तो ये देखें आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल था। एक क्वेश्चन रह गया था क्लास 1 में। तो उम्मीद करता हूं कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।